नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर आज भारत आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और टिके भी क्यों ना। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद कुछ ही देशों की यात्रा की है और अब भारत भी इन देशों में शामिल होने जा रहा है। सिर्फ 30 घंटे की ये छोटी सी यात्रा का मतलब बहुत बड़ा है। जानकारी के अनुसार पुतिन का प्लेन आज शाम करीब 6 बजे पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद वह सीधे चाणक्यपुरी स्थित सरदार पटेल मार्ग पर बने आईटीसी मौर्य होटल जाएंगे। फिर आज शाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में निजी डिनर की मेजबानी करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये अहम द्विपक्षीय मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर के हालात तेजी से बदल रहे हैं। पुतिन की इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक सभी अलर्ट मोड पर हैं। ये रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। उसकी यात्रा के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के भी कुछ स्टेशन पर एंट्री एग्जिट थोड़े समय के लिए रोकी जा सकती है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं 7 मंत्रियों के साथ पुतिन राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री आंद्रे भी भारत पहुंच चुके हैं, जिनमें रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव भारत आ चुके हैं। पुतिन के प्रतिनिधि मंडल में रूस के हथियारों की निर्यात को संचालित करने वाली रोसोबोरिन एक्सपोर्ट कंपनी के अधिकारियों सहित रशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी इसमें शामिल हैं। पुतिन और रक्षा मंत्री के अलावा रूस के कृषि मंत्री, फाइनेंस मंत्री और आर्थिक विकास मंत्री भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस अहम दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच 10 इंटर गवर्नमेंटल और 15 कमर्शियल समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 2 अहम मुलाकात होनी है। एक क्लोज डोर बैठक है जिसमें मोदी और रूसी राष्ट्रपति के अलावा बेहद चुनिंदा व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। दूसरी बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। साथ ही मोदी और पुतिन इंडिया रशिया बिजनेस फोरम के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार यानी 9 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग से पहले आंद्रे बेलोसोव को दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में भारत की सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना की एक साझा टुकड़ी गार्ड ऑफ ऑनर देगी। अब क्या है पुतिन की पूरी योजना, ये भी समझते हैं। एयरपोर्ट से होटल और होटल से पीएम आवास तक की मूवमेंट के बीच NH8, धौला कुआं और दिल्ली कैंट सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, शांति पथ और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि सुरक्षा के कारणों से विस्तृत रूट प्लान सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक को अधिक देर तक रोका नहीं जाएगा। इस दौरे का सबसे अहम और व्यस्त दिन शुक्रवार रहेगा, जब पुतिन कई जगहों पर आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह वह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसके बाद संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। दोपहर में वह दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिर शाम को राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार उनके सम्मान में डिनर का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों के चलते कई रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होगी। सुबह के समय राजघाट, शांतिवन, राजा राम कोहली मार्ग, रिंग रोड और दिल्ली गेट, ITO, तिलक मार्ग और इंडिया गेट के आसपास थोड़े समय के लिए ट्रैफिक डायवर्जन रह सकता है। वहीं दोपहर में मथुरा रोड, भैरव रोड, इंडिया गेट, मंडी हाउस, ITO के पास डायवर्जन रहेगा। इसके अलावा कुछ मेट्रो स्टेशन पर भी थोड़े समय के लिए एंट्री एग्जिट रोकने की स्थिति बन सकती है। पुतिन की यात्रा को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के विशेष प्रोटोकॉल लागू किए हैं। अधिकारी हर पल उनके मूवमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे। यहाँ पुतिन की पूरी यात्रा रूट स्वाट, एंटी टेरर स्क्वाड और QR टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। पुतिन की हिफाजत के लिए रूस की एडवांस सिक्योरिटी टीम के 50 से अधिक अधिकारी भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिए आगे क्या कुछ होने वाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और टिके भी क्यों ना। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद कुछ ही देशों की यात्रा की है और अब भारत भी इन देशों में शामिल होने जा रहा है।
पुतिन का ये दौरा भारत के लिए खास क्यों है? पुतिन भारत के साथ कौन कौन सी डील कर सकते हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से पुतिन ने मात्र 5 देशों की यात्रा की है। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है, इसलिए पुतिन विदेशी दौरों से परहेज करते हैं। हालांकि अभी कुछ समय पहले पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे के बाद अमेरिका के अलास्का गए थे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बाद जितने भी देशों की यात्रा की है, उसमें बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। भारत छठा ऐसा देश होगा जिसको पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद विजिट करेंगे। पुतिन इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत आए थे और 3 साल बाद फिर भारत आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये दौरा भारत के लिए इतना खास क्यों है? क्या रूस भारत को कोई हथियार देने जा रहा है? जी हाँ, भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। भारत पहले ही $5 अरब की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील रूस से कर चुका है। इसकी 3 रेजिमेंट मिल चुकी है, अन्य 2 अगले साल तक मिलने की संभावना है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत अतिरिक्त S-400 खरीदने पर विचार कर रहा है। जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, उसके बाद S-400 पर भारतीय सेना का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि भारत अब इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी रूस से चर्चा कर रहा है। ये अगली पीढ़ी की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिरा सकता है। रूस में कई जानकारों का यह भी मानना है कि S-500 अंतरिक्ष में उड़ने वाले सैटेलाइट को भी टारगेट कर सकता है। अगर भारत ने पुतिन के इस दौरे में S-500 की डील की तो ये पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। इसके अलावा भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट की डील भी कर सकता है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अभी रूस, चीन और अमेरिका के पास ही इस तरह के विमान बनाने की क्षमता है। अमेरिका के पास 2 F-22 रैप्टर और F-35 जैसे विश्व प्रसिद्ध विमान हैं। वहीं चीन के पास J-20 और J-35A नाम के 2 स्टेल्थ जेट हैं। रूस की बात की जाए तो रूस के पास Su-57 और Su-75 नाम के 2 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। भारत भी रूस से Su-57 की डील करने पर विचार कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट विमानों की भी भारी कमी है। MiG-21 के रिटायर होने के बाद ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई। इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत पुतिन के इस दौरे में ये डील कर लेगा। रूस इस फाइटर जेट की 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। बाद में भारत में ही इसका प्रोडक्शन हो सकता है। यानी हम रक्षा पर विदेशी निर्भरता को कुछ कम करेंगे, क्योंकि टेक ट्रांसफर से स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये डील्स आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देंगी। हालांकि रूस से ये हथियार खरीदना भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले रूसी तेल की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। और अगर भारत रूस से ये हथियार खरीदेगा तो अमेरिका और भी कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जिस Su-57 को खरीदने की बात चल रही है, भारत भी इस तरह की विमान जिसका नाम AMCA है उस पर काम कर रहा है। लेकिन अभी इसके बनने में काफी समय है। 2030 के बाद ही ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएगा। इसलिए तब तक के लिए भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है। तो अब बात इस चीज की कि पुतिन का ये दौरा कितना अहम है। देखिए, भले ही पुतिन की यात्रा छोटी है, लेकिन ये सामरिक, आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देश रक्षा, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, छात्र आदान प्रदान और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जैसे विषयों पर गहन बातचीत कर सकते हैं। पुतिन का यह दौरा बेहद अहम है, जिसमें व्यापार विस्तार, रक्षा तकनीक हस्तांतरण और ऊर्जा सहयोग मुख्य एजेंडे होंगे। ये दौरा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच वो पहली बार भारत आ रहे हैं। पुतिन अपने 2 दिवसीय भारत दौरे में भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे।
पुतिन के भारत दौरे की जानकारी देते हुए रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का भारत दौरा विशेष अधिकार प्राप्त स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए बेहद अहम है। इस दौरे से ठीक पहले रूस ने भारत के साथ सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रूस की संसद यानी ड्यूमा में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी रेलोस को मंजूरी दी गई है। दोनों ही देशों खासकर भारत के लिए ये समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। ये समझौता संकेत है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ भारत आ रहे हैं। और अब बात पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली वासियों के लिए भी जो है विशेष सलाह दी जा रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शुक्रवार को खासकर सुबह और दोपहर के समय दिल्ली के कई केंद्रीय इलाकों से बचें और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक कर लें। तो कुल मिलाकर पुतिन की ये यात्रा भारत रूस की दोस्ती को नई ऊंचाई देगी। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में नए समझौते होंगे और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया को ये मैसेज देगा कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम अपनी जरूरत और हित के हिसाब से फैसले लेते हैं। ये चर्चाएं न केवल द्विपक्षीय लाभ देंगी बल्कि भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति को भी मजबूत करेंगी। तो पुतिन के भारत दौरे को लेकर क्या क्या खास होगा, इसकी हर अपडेट हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार।